दुनिया में दो ऐसे रिलीजन्स हैं जिन्हें बाकी सभी धर्मों से दुश्मनी है और जब तक ये सभी धर्मों को खत्म ना कर दे तब तक इन्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। ऐसा मैं नहीं कह रही, ये द ओरिजिनल वर्क्स ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर वॉल्यूम 24 पेज नंबर 353 में 100 साल पहले लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के शब्द हैं। इसलिए भारत में कन्वर्जन रैकेट्स के खिलाफ जो लोग भी दीवार बने और पथभ्रष्ट लोगों को वापस धर्म के मार्ग पर लाकर उनका जीवन सुधारा, उन लोगों की या तो निर्मम हत्या कर दी गई या फिर उन्हें जीते जी मृत्यु तुल्य कष्ट दिया गया। उनमें से एक नाम है आशाराम बापू, जिन्हें अरेस्ट करने के ठीक पहले एक कानून लाया गया, पॉक्सो एक्ट 2012, जिसमें अगर सेक्सुअल ऑफेंस की पीड़िता की उम्र 18 साल से कम है तो उसके बयान को ही सबसे स्ट्रॉन्ग सबूत माना जाएगा। और इसीलिए कोर्ट में सबूतों के आधार पर अपराध नहीं साबित होने के बावजूद भी 86 वर्ष के बुजुर्ग संत आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, सुप्रीम कोर्ट लॉयर ज्ञान वापी मामले का मुख्य चेहरा श्री हरिशंकर जैन ने भी ऐसा ही कहा है। और मेडिकल रिपोर्ट में रेप क्या मोलेस्टेशन तक भी साबित नहीं हुआ था। एम्स की रिपोर्ट के अनुसार आशाराम बापू इस्केमिक हार्ट डिजीज के हाई रिस्क पेशेंट हैं और मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज की वजह से उनकी बाईपास सर्जरी भी पॉसिबल नहीं है। 4 बार हार्ट अटैक्स और इंटेस्टिनल ब्लीडिंग रिपोर्ट होने की वजह से उनकी हालत बहुत सीवियर है, जिसके आधार पे उन्हें कुछ दिन पहले ही बेल मिली थी। लेकिन सिविल अस्पताल ने उन्हें अचानक से एकदम स्टेबल बता दिया और इसीलिए एम्स के वार्निंग के बावजूद भी जो बुजुर्ग संत आज ठीक से चल भी नहीं पाते, उन्हें फिर से जेल के अंधेरे में धकेल दिया गया। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने रिपोर्ट्स के आधार पर इन्हें टर्मिनली इल घोषित किया गया है और यूनियन गवर्नमेंट्स एडवाइजरी के अनुसार ऐसे पेशेंट्स को रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए रिलीज करना जरूरी है। जहां अजमेर शरीफ के चिश्तियों को 300 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के बाद भी उन्हें अरेस्ट करने की हिम्मत किसी को नहीं थी। बिशप फ्रैंको मुलक्कल पे 13 बार रेप का आरोप था, 2 से 4 साल में बेगुनाह भी साबित हो गए और पीड़िता नन्स कोर्ट के बाहर रोती भी लगती रह गई। सो मोरल ऑफ द स्टोरी कहीं ये तो नहीं है कि 100 गुना बड़ा अपराधी भी छोटा साबित हो जाता है अगर उसकी आइडेंटिटी हिंदू नहीं है, और अगर आप हिंदू हैं तो आपको मीडिया ट्रायल से ही अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। आशाराम बापू के केस को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा चुका है, लेकिन डेट ही नहीं मिलती। और कैसे मिलेगी, वो आतंकवादी थोड़ी है।